एक लड़की 18 मार्च की रात में करीबन रात के 8 बजे मनाली से अपने पति के साथ में घूमने के बाद में अपने मायके में पहुंच जाती है। वो मायके में इसीलिए जाती है क्योंकि उसकी जो 6 साल की बेटी थी वो अपनी नानी के घर पर ही रह रही थी। अब जब वो पहुंचती है तो पहुंचने के बाद में जो उसकी सासू माँ थी वो भौचक्की की रह जाती है, क्योंकि उसकी बेटी अपने पति के साथ यानी कि उनके दामाद के साथ में नहीं आई थी। फिर वो अपने दामाद के बारे में अपनी बेटी से पूछती है, तो बेटी यही कहती है कि मुझे नहीं पता है, मैंने उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखी है, मैं तो उनको अपने घर पर ही छोड़कर आई हूँ, इतना कहती है। लेकिन जो अ, उसकी माँ थी वो सदमे में आ जाती है कि अभी मेरी जो बेटी है वो अपने पति के साथ में मनाली गई थी और फ़ोटो वगैरह भी इंस्टाग्राम की स्टोरी हो या व्हाट्सएप की डीपी हो या कोई भी कवर फ़ोटो लगा लगा रही थी, उसका पति लगा रहा था। अचानक से मेरी बेटी ऐसा क्यों मुझसे बिहेव कर रही है, अपने पति के बारे में क्यों नहीं बता रही है, ऐसा वो औरत सोचने लगती है। फिर इसके बाद में वो ज़्यादा दबाव डालती है, कहती है कि बेटी तुम बताओ आखिर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में क्यों नहीं आया है, वो अपने मायके में ही अपने घर पर ही क्यों रह गया है। इतना सुनने के बाद में जो उनकी बेटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो जाती है और गुस्से में आग बबूला होने के बाद में कहती है कि तुमने मेरा दिमाग खा लिया है, अब मुझे बताना ही पड़ेगा। दोस्तों फिर इसके बाद में वो बताती है कि मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है, मैंने उनका कत्ल करके उनका खून करके उन्हें अपने जो किचन है उसमें छिपा दिया है। दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद में जो उस लड़की की माँ थी बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाती है कि एक लड़की, एक पत्नी अपने पति के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। फिर वो अपने पति को बुलाती है, यानी कि उस लड़की के पिता को बुलाती है और उससे बातचीत करती है। पिता से कहती है कि तुम्हारी जो बेटी है वो ऐसा ऐसा कह रही है और ये कह रही है कि इसने अपने पति को मार दिया है और उसे अपने किचन में छिपा दिया है मार करके उसकी लाश को। अब जब पिता उसकी बातों को सुनता है तो वो भी भौचक्का, वो अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और समझते हैं कि उनकी बेटी थोड़ा झूठ बोल रही है, किसी के दबाव में आकर के बोल रही है। तो वो नज़दीकी पुलिस चौकी पहुंचते हैं। पुलिस चौकी में पहुंचने के बाद में पुलिस वालों से भी यही बात करते हैं, कहते हैं कि बेटी जो है ये कह रही है कि उसने अपने पति को मार दिया है और किसी में छिपा दिया है। अब पुलिस वाले जब उन दोनों की बातों पर सुनते हैं, अमल करते हैं और उस लड़की की बातों को सुनते हैं, तो वो 2 कांस्टेबल भेजते हैं उस लड़की के ससुराल में, जहाँ पर वो लड़की रह रही थी। वहाँ पर भेजते हैं पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले किचन में जाकर के देखते हैं। किचन में जाकर के पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किचन में एक मक्खी भी नहीं भिनभिना रही है, कोई भी किसी भी तरह की महक नहीं आ रही है, कोई भी किसी तरह की बदबू नहीं आ रही है। जो किचन है, जो रसोई है, वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है। अब पुलिस वाले वहाँ से लौट आते हैं। लौट आने के बाद फिर लड़की से पूछते हैं, उससे कहते हैं कि जो हमने रसोई घर है वो चेक किया तो वो पूरी तरह से अच्छा है, उसमें एक भी मक्खी के भिनभिनाने की, मक्खी के घूमने की कोई हाव भाव नहीं है। तो लड़की से फिर पूछते हैं तो लड़की फिर खुलकर बोलती है कि जो मेरा पति है मैंने उसका हत्या करके उसे एक ड्राम में चुनवा दिया है। अब इतनी बात सुनने के बाद में पुलिस वाले दोबारा से वहाँ पहुँचते हैं और दोबारा से पहुँचने के बाद में वो देखते हैं कि किचन में एक वास्तव में एक जो ड्राम होता है पानी भरने वाला, वो वहाँ पर रखा है और उसमें सीमेंट जमा हुआ है। दोस्तों इसके बाद में उस ड्रम को जो सीमेंट था वो निकाला जाता है, ड्रम को काटा जाता है क्योंकि जो सीमेंट था वो जम चुका था। और उस ड्रम को काटने के बाद में, उस सीमेंट को काटने के बाद में उसमें से लगभग 15-16 लाश के टुकड़े निकलते हैं जो कि वास्तव में उस लड़की के पति के थे। जब ये देखते हैं पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैरत में आ जाते हैं जब ये देखते हैं माता पिता अपने दामाद के प्रति, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का ऐसा रवैया, तो भौचक्के हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये जो कहानी है ये दिल दहला देने वाली कहानी है। ये कहानी है मेरठ की। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पहली बार विजिट करना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक लड़का जिसका नाम होता है सौरभ कुमार तिवारी, जो कि मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर है, 25-30 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है और इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है
मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान रस्तोगी से इसे प्यार हो जाता है, तो ये फिर एक दूसरे से शादी करने की बातचीत करते हैं। लेकिन इनके जो माता पिता थे वो एक दूसरे के खिलाफ थे, यानी कि इन दोनों की शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये मन बना चुके थे कि ये शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे। तो फिर ये अपने माता पिता के खिलाफ एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। खासकर जो सौरभ होता है, ये अपने पिता से, अपने माता से अलग हो जाता है और उनसे अलग होने के बाद में एक दूसरे से ये शादी कर लेते हैं। दोस्तों, जो सौरभ था, इसके माता पिता इसे जगह जायदाद जमीन से बेदखल कर देते हैं। अब जो ये सौरभ था, ये लंदन में काम करता था, लंदन में ही इसकी नौकरी थी। तो ये वहाँ पर जब काम करता तो अधिकांश समय वहीं लंदन में ही बिताया करता। और इसकी जो पत्नी थी ये मेरठ में रहती थी, किराए के मकान में, किराए के कमरे में रहते थे ये। अब लंदन से ये केवल साल भर में 2 से 3 महीने ही मेरठ में गुजारता था। इन दिनों के अलावा वो लगभग 8 से 9 महीने लंदन में ही रहता था। जब 8 से 9 महीने लंदन में रहता तो जो मुस्कान थी, इसका अफेयर एक साहिल शुक्ला नाम के लड़के के साथ में चल जाता है। साहिल शुक्ला इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। साहिल शुक्ला जो था ये भांग गांजा का इस्तेमाल करता था, भांग गांजा पीता खाता था। और धीरे धीरे जो मुस्कान थी ये भी भांग गांजा खाना शुरू कर देती है, ये उसकी आदी हो जाती है। दोनों भांग गांजे के इतने शौकीन हो जाते हैं कि दोनों हवस का शिकार हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। और जो मुस्कान होती है वो अपने पति को एक तरह से भूल जाती है। दोस्तों, 2019 में इनके पास में एक बेटी होती है, बेटी पैदा होती है इन दोनों पर। और जो बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। रिश्ता ऐसे ही चलता रहता है। जो सौरभ था ये लंदन से घर पर जब भी आता तो केवल साल भर में 2 से 3 महीने ही रहा करता था। और जो मुस्कान थी वो साल के लगभग 8 महीने साहिल शुक्ला के साथ में रहती थी। ये जो इनकी बेटी थी ये धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इनका जो रिश्ता था पति पत्नी का वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लगभग 6 वर्ष हो जाते हैं, इनकी जो बेटी होती है वो 6 वर्ष की हो जाती है। जो मुस्कान थी ये साहिल शुक्ला को अपना ही सब कुछ मान चुकी थी। साहिल शुक्ला के साथ में ही 8 से 9 महीने रहा करती थी, साल भर। अब धीरे धीरे समय ऐसे गुजर जाता है तो 24 फरवरी 2025 का वो दिन होता है। 25 फरवरी को जो मुस्कान है इसका बर्थडे होता है। 24 फरवरी को 2025 के दिन ये जो सौरभ था ये लंदन से मेरठ पहुंचता है। 25 फरवरी को जन्मदिन मनाता है। जो साहिल शुक्ला था और मुस्कान रस्तोगी थी ये मन बना चुके थे कि ये सौरभ की हत्या 4 मार्च को कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये 4 मार्च का प्लान तैयार करते हैं और 4 मार्च के प्लान के अनुसार जो मुस्कान होती है ये सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है, जिसे खाने के बाद में ये बेहोश हो जाता है। और रात के करीबन 10 साढ़े 10 बजे जो मुस्कान होती है पहला बार चाकू से सोते हुए अवस्था में सौरभ कुमार प्रताप के ऊपर कर देती है। ये इसके सीने में एक खंजर भोंक देती है। इसके बाद में जो साहिल शुक्ला होता है ये उस पर हावी हो जाता है और एक के बाद एक करके इसके 15 टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर इसकी लाश को एक ड्रम में डाल दिया जाता है। अब जो साहिल शुक्ला था और मुस्कान रस्तोगी थी ये जानते थे कि लाश ऐसे पड़े रहेगी तो उसमें से बदबू आएगी। तो दोस्तों, इसीलिए ये एक ड्रम में लाश को डालने के बाद में उसमें पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद उसमें 2 बोरी सीमेंट डाल देते हैं, जिससे जो सीमेंट था उसमें सेट हो जाता है और वो ड्राम में वो लाश जम जाती है। लाश के लगभग 15 टुकड़े कर दिए जाते हैं। और लाश के 15 टुकड़े करने के बाद में पहले तो ये अपनी जो बेटी थी इनकी, उस बेटी को ये मुस्कान अपनी माँ के यहाँ पर छोड़कर आती है। और फिर ये साहिल शुक्ला के साथ में मनाली के लिए हनीमून मनाने के लिए मनाली में पहुँच जाते हैं और वहाँ से 14-15 दिन का रहते हैं। 14-15 दिन रहने के बाद में 18 मार्च को ये लौटने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जो सौरभ था उसके खाते में लगभग 6 लाख रुपए थे, जिन्हें
ये निकाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए ये घर लौट आते हैं। घर लौट आने के बाद में जो मुस्कान रस्तोगी होती है, इसका दिमाग खराब हो जाता है। माता जो थी इससे बार बार पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तुम पहले तो डीपी लगा रही थी, तुम्हारा पति भी डीपी लगा रहा था, तुम्हारा पति कहाँ रह गया है। मुस्कान ये बार बार समझा दी थी अपने माँ को कि मेरा जो पति है वो अपने घर पर ही रह गया है, यहाँ नहीं आया है और मुझसे बोला है कि मैं कल पहुँच जाऊँ। दोस्तों, लड़की की बातों को सुनने के बाद में माता को विश्वास नहीं होता है। उसकी हालत देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि लड़की कुछ छिपा रही है। माता उस पर फिर दबाव डालती है। दबाव डालने के बाद में जो मुस्कान थी, इसका मूड खराब हो जाता है और ये आग बबूला होकर के सच सच बता देती है अपनी माँ को कि मैंने अपने पति की लाश के 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में रख दिया है, किचन में उसकी लाश को जमा दिया है। अब दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद में घर में सन्नाटा पसर जाता है। फिर उस मुस्कान की माँ अपने पति से बात करती है, अपने पति को बुलाती है। पति फिर उससे पूछता है अपनी बेटी से, तो बेटी से पूछने के बाद में बेटी फिर यही बताती है कि मैंने अपने पति की लाश के 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में चुन दिया है, सीमेंट में। इसके बाद में पुलिस में पहुंचते हैं। पुलिस फिर जांच पड़ताल शुरू करती है। पहले तो पुलिस वहां पहुंचती है उस किचन में। किचन में जाकर के देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं मिलता है, बिल्कुल किचन नीट एंड क्लीन मिलती है। लेकिन उन्हें एक ड्रम मिलता है, ड्रम जिसमें सीमेंट जमा हुआ था। पुलिस वाले फिर वहां पहुंचते हैं और अपने बड़े अधिकारी एसएसओ साहब से कहते हैं कि जो इसने महिला ने कहा है कि लाश वहाँ किचन में है, वहाँ नहीं है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं उस महिला से, यानी कि मुस्कान से, कि तुम कह रही थी कि किचन में लाश है, लेकिन हमारे सिपाहियों को वहाँ किचन में लाश नहीं मिली है। तो मुस्कान फिर दोबारा से बताती है कि आपने किचन में एक ड्रम रखा देखा होगा, उस ड्रम में ही जिसमें सीमेंट जमा हुआ है उसमें ही मेरे पति की लाश के 15 टुकड़े हैं। अब दोबारा से पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस ड्रम को हिरासत में लेकर के उसे काटती है और उसमें से फिर 15 टुकड़ों को, जो कि सौरभ के, बरामद करती है पुलिस। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली घटना थी। इसके बाद में पुलिस साहिल शुक्ला को और मुस्कान रस्तोगी को गिरफ्तार कर लेती है और उन पर अभी ये जो केस है ये चल रहा है, इसकी जांच पड़ताल पूरी तरह से चल रही है। दोस्तों, ये थी कहानी आज की, सौरभ कुमार की और साहिल की और मुस्कान रस्तोगी की इस प्यार की कहानी थी ये। तो दोस्तों, जैसे हर कहानी के सुनाने के बाद में मेरा अंत में एक मैसेज होता है, तो इस कहानी के द्वारा भी मेरा आप सभी को एक ही मैसेज है कि हमारे माता पिता चाहे लाख बुरे ही क्यों ना हो, लेकिन माता पिता अपने बच्चे के लिए लाख बुरे कभी भी नहीं होते हैं। हमें कभी भी अपनी मर्जी से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो एक समाज इसमें गवाही नहीं देता है। अगर हम माता पिता की मर्जी से, माता पिता की पसंद की हुई लड़की से शादी करते हैं तो इसमें माता पिता, नाते रिश्तेदार तो गवाही देते ही देते हैं, समाज भी हमारे साथ खड़ा होता है। अब आप ही देखिए, जब सौरभ ने अपने माता पिता की अनुमति को नहीं माना, अपने माता पिता के खिलाफ उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, उसके बाद भी उस लड़की ने उसे धोखा दिया और उसे धोखा देकर के उसे मौत के घाट उतार दिया। अब एक लड़का जो अपने माता पिता को छोड़ करके एक लड़की के लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान करता है, वो लड़की ही उसका जब साथ नहीं देती है तो उस लड़के पर क्या बीतती है। अब बीतेगी भी क्या जब वो लड़का ही इस दुनिया में नहीं रहा, उस प्रेमिका ने ही अपने प्रेमी का वध कर दिया। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर केवल यही रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता के खिलाफ न जाएं, जैसा माता पिता कहें वैसा करें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।